आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि जिस प्रकार से आपने सेवा की है इस क्षेत्र की, उस सेवा का प्रतिफल है कि आज प्रत्येक बुजुर्ग आपको मेरे को दे। ये साफा मेरे गांव कैरू के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहने, नौजवान दोस्त, बच्चे, सबका आशीर्वाद, आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार जहां पर बैठे वही हाथ खड़े कर दो, अपने आप हाथ लग जाएगा और मुझे आशीर्वाद हमेशा की तरह लगेगा आपका। ये आशीर्वाद के रूप में साफा पहन रहा हूं मैं आप सब की तरफ से, कैरू ग्राम पंचायत की तरफ से। ये सम्मान अपने बेटे, आपके भाई और इस 36 कौम की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर राजकुमार जी का है कि 36 कौम की ये जनता आपको आशीर्वाद देती है आपके गांव में कि अपने लाडले बेटे का हम जितना स्वागत करें, जितना अभिनंदन करें, जितना मान करें वो कम है। और ये 101 फीट का साफा इस बात का द्योतक है कि आने वाले इस चुनाव में एक भारी बहुमत से और ऐतिहासिक जीत की ओर नौलगढ़ बढ़ेगा। राजकुमार, क्योंकि राजकुमार परिदृश्य वर्तमान में कपिते लोगों ने नौलगढ़ में बनाया है, जिस प्रकार का माहौल क्रिएट करने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार के अफवाह जो फैला रहे हैं, उन अफवाहों का जवाब है ये साफा, उनका जवाब है आपकी यहाँ की इस पवित्र प्रांगण में उपस्थिति। आपने कैरू का ये 100 फीट लंबा साफा है। ये आशीर्वाद जो है, जिस प्रकार से आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी ने जो सेवा की है इस नौलगढ़ क्षेत्र की, जिस प्रकार से नौलगढ़ के लोग विकास कार्य मांगते मांगते थक गए और राजकुमार जी ने विकास में जिस प्रकार से कार्य कराते करते नहीं थके, आज उसी साफे के रूप में, उसी पगड़ी के रूप में हमारी राजस्थान की शेखावाटी की ये पहचान, शेखावाटी का ये सम्मान कि हम सब आपका जिस प्रकार का कर्ज आपने इस नौलगढ़ की 36 कौम की जनता पर विकास कार्य करके, लोगों की जिंदगी में सुधार करके डॉक्टर राजकुमार जी थकना मना है। ये अब मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, युवा साथियों के जोश को सलाम, आपके उत्साह को सलाम कि अब हम इस चुनावी सभा को आगे बढ़ाएं। एक बार सभी युवा साथियों से आग्रह है कि भाई साहब, जितना ये साफा आपने पगड़ी के रूप में बांधा है उससे ज्यादा लंबा ये साफा है। जितना साफा आपने बांधा है उससे ज्यादा लंबा ये साफा आपके स्वागत का, आपके अभिनंदन का। एक बार सारे युवा साथी रुके भाई, एक बार रुक जाओ आराम से। और नीचे हीरो, नीचे यार रवि,
एक बार सभी युवा साथियों से आग्रह है कि साथे को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि इस सभा के बाद 6 आम सभाएं और हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि हम जिस व्यक्तित्व को सुनने के लिए, राजकुमार जी की अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो एक बार रुके आप सारे, एक बार रुको भाई, रुको, शांत हो। ये जो समय बरकरार रखना है आने वाली 25 तारीख तक, जिस प्रकार का आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और युवा साथियों से आग्रह है कि जहां पे खड़े वहां पे बैठ जाएं। बैठिए। एक बार मैं राजकुमार जी को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले एक बार शांति से सारे लोग बैठ जाएं, शांति से बैठे। एक बार प्लीज बैठिए। एक बार जो आगे मंच पे आगे खड़े हैं वो वहीं पे बैठ जाए, क्योंकि माता बहनें यहाँ पे बैठी हैं, उनको आराम से सभी को दिखाई दे, सभी की बात सुने। बैठ जाए एक बार। मंच के सामने से जितने भी बैठे भाई एक बार बैठेगा। एक बार सारे लोग शांति से। राजकुमार जी, इस चुनाव में क्योंकि कुछ लोगों ने 2-3 दिन पहले एक अफवाह फैलाई कि कैरू से राजकुमार का कोई संबंध नहीं है। मस्त रहे ये कर वैसे ले कुछ तो लोग कहेंगे कुछ का काम है, कहना क्या फर्क पड़ता है भाई। अरे ओ ते पहलू लोगे जो अति पता टेंशन ले रहे हो, चौथो चुनाव लड़ रहे हो। हर साल अब एक चीज जिला और 5 साल के बाद क्यों को नहीं आए, 5 साल में क्यों को नहीं आवे। चुनाव का जगह 15-10 दिन हुए ना, बी टाइम पर ही ये सारी चीजा आवे जो आप सारा का सारा बहुत साल सुहा चीजा देखता रहे हैं। आप तो अपनी बात कर क्या करना अपन। अब एक बार पुपाटी बंद करो। पुपाटी क्यों बज रही था फिरेंगे। दिवाली से पहले अपना सारा का सारा चुप बैठा, कोई तो दुआसो झाड़वाम लाग रही हो बड़ो, और कोई है जो कह रहे हो कि भाई जी दिवाली बनाने से बाद में चुनाव में लाग जैसे 5 साल लगे रहा पतो। मेरे खुद के गांव में मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि मेरा पैतृक गांव कैरूवेर में विधानसभा में बोला हूं। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कल डोमरा में बोला हूं कि मेरे दादाजी का जन्म डोमरा में हुआ, फिर कैरू आ गए। मेरे पिताजी जन्मे कैरू के बाहर, कैरू से आपका नाना के गोद चलेगा परसामपुरा, और मेरा जन्म परसामपुरा को है। अब 3 गांव है, जगह तो है ही भी कमा मन अगर सो तो भगवान का लिख रहा है भाई। तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब वो तो थे बनवाया, मेरा पूरा बनवा देता ना तो मैं बस बैठे बैठे भाषण देना पड़ता। 4 घंटे से आप लोग, मेरी माता बहन इंतजार कर रही है अपने बेटे, अपने भाई राजकुमार का। सर झुका के प्रणाम करता हूं, एहसान है मेरे सर पे आप मेरे बुजुर्ग। और आज मेरे को बड़वासी में मेरे को मैसेज आगा, बोला आज थाना करो गांव का माए सारा का सारा गुआड़ के माए इकट्ठा हो रखे है, तो आशीर्वाद दे पाते। अतो जोश अतो उत्साह। चौथो चुनाव आप लोग पहली बार कैरू को पूरो आप लोग यो पवित्र चौक खचाखच बने पड़े। मैं सौभाग्यशाली हूं, आपको आशीर्वाद हमेशा मेरे पर यो है। 15 साल पहले थे लोग, मैंने जिम्मेदारी दी नवलगढ़ की। आज मैं कहते हुए गर्व है
कि पूरा नवलगढ़ में कोई सी भी ग्राम पंचायत में चला जाओ, नवलगढ़ का कोई सा भी वार्ड में चला जाओ और बटे आम जनता से पूछो कि मालो राजकुमार के करे बेतान किंगा कि राजकुमार के आया बात के माए मारा गांव की, मारा शहर की सकल सूरत सब बदल गई है। आज पीजी कॉलेज है अपने नवलगढ़ में, सपना हुआ करता था। अपना बुजुर्ग अगर एक हैंडपंप लिया था ना, जनाब भी हैंडपंप को गुड़ बांटो जातो, गीत गाया जाता और 15 साल 20-20 साल तक एक हैंडपंप का वोट देबो करता। आज इस 5 साल में 600 ट्यूबवेल, हैंडपंप छोड़ो 600 ट्यूबवेल लगाए ही, पाछे भी कटे अगर पीने के पानी की दिक्कत और बच गई है तो चिंता मत करियो, 3 तारीख ने रिजल्ट आ जाएगा। 11 या 12 तारीख ने जी प्रकार से पूरा राजस्थान के माए जनता जनार्दन कांग्रेस सरकार ने आशीर्वाद दे रही है, 100% कांग्रेस की अपनी सरकार वापस बढ़ेगी। थे लोग खुश होगा, जाके पूछोगा। अब वो चुनाव विकास पसंद कर वाला लोगों के बीच में और विकास में रोक वाला लोगों के बीच में है। जगह रोड़ा कर रही 50 लोग, बस मेरी माता बहनों बस 5 या 10 मिनट में, क्योंकि अभी तो बहुत मीटिंग बाकी है और सब जगह आशीर्वाद देवा के लिए लोग बैठे ही। मैं 50 लोग अपना बैठा केरू के गुआड़ में, और थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार के सामने जो चुनाव लड़ रहे है, ढोला मारू वो ढोला मारू 3 ढोला मारू भेजे हर गांव का माए। अरे भाई जोर जोर से चिल्लाओ बटे आपका तो हमारे गांव में साफ कर दिए राजकुमार। अरे राजकुमार कोई मिट्टी की दीवार है क्या? राजकुमार के पीछे कितने चट्टान की तरह आशीर्वाद देने के लिए मेरी माता बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और ये बच्चे दुआ कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा उनका इलाज कैसे हो, तो टाबरा खातर पुपटी आई। टाबरा का अगर वोट पड़ता ना मेरी माँ, तो मैंने कोई सा भी गांव में जाके भाषण देवा की आवश्यकता है। सुबह 9 बजे पहली 25 तारीख ने सारी पेटा ने भर के और कहता अब चलो डसो। बच्चे जब नारे लगाते हैं राजकुमार के चौक में आके, घर में जब बैठ के आप चुनाव की बात करो न थे और विकास कार्य की चर्चा हो, सेवा की चर्चा होते, बच्चा सुने बैठे बैठे, और भी का बाद में आके बाजार के मां जाके और राजकुमार जिंदाबाद बोले ना, कोई कौन बोला आज की तारीख। आपका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। मैं काम गिनाने लगूंगा, बहुत काम है। ITI कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, PG कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सड़कों का इतना सुंदर जाल बिछाए। मेरी माँ बहनों खुश होना दे, माता बहनों सड़क का मामला में खुश होना। अब कोई 1-2 सड़क बच गई है, आपने गढ़वाला की डानियाली जोड़ दी, 18 मिला का बासनी जोड़ दियो, चारों तरफ सड़का को, और या मेन जी की सड़क है अपनी जी की जोजलू सीमा तक जारी है। स्टेट हाईवे सड़क बना के तारी सेवा में समर्पित करी है। PSC अपनी पहली बनेगी, सीनियर बनेगी, जत्ता जत्ता काम कैसे, और अपनी मिला की बास की स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनेगी है। कामा में कोई कमी कौन छोड़ी है। अब चुनाव का 5 दिन बचे ही, समय 80 भी दिन मेरा केरू गांव का मैं कॉलेज की सौगात भी दूंगा। पर तो मेरे भाई वादा है, क्योंकि मुकंदगढ़ बन गई, भी एरिया में परसामरा बन गई, ये एरिया का मैं आने वाले टाइम पर केरू ने भी सौगात दे देगा। भाई एजुकेटेड मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 5 दिन बचे हैं चुनाव में, और अब तो 4 ही मानो
आज को दिन गयो 21, 22, 23, 24 से 4 दिन है। 5वें दिन तो वोट पड़ेगा। थारा बेटा भाई राजकुमार ने 5 दिन थे संभालो। वो चुनाव मेरे को नहीं है, चुनाव थारो है। कुछ लोग थारे राजकुमार को हौसलो तोड़ना चाह रहे हैं। चाचा थे लोग बैठे हो ढाल बन की मेरी रक्षा कर रहे हैं जगह जगह पे। और माता बेड़ा तो मैं कह रहा हूँ कि देवा की ढाणी में मुंडा की ढाणी पड़ा जाकर के सारे अत्ता अपने केरू की भाई है वह संतोष के भाई अपने अठे की भाई भाई है मुंडा की ढाणी मुन्नी भाई है ना। गीत गा के गरा पूरी ढाणी इकट्ठी करके और आपका भाई को बडोरो गा के चावल खुआए देसी घी डाल के। बड़े कोई पूछगा भी क्या बात के भाई और बोले कि वो क्या करे तू के नाम ये कुन्नू बोले मेरा भाई है। बोलो क्यों थे के नाम है बडोरा काट लो। बोला मौका होगा जो आके वो बात में करके जागो राजकुमार। मेरा सौभाग्य है कि जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है चारों तरफ। आपकी जीत सुनिश्चित है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की। 5 दिन मन संभाल लो हमेशा की तरह आशीर्वाद दो। चौथी बार थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने विधानसभा में पहुंचाओ। अगला 5 साल जी 15 साल सेवा करी है भाई 5 साल फिर थारे लिए जी जान हाजिर करूंगा काम करूंगा सेवा करूंगा। कल अशोक गहलोत साहब पधारिया अतो बड़ो जनसैलाब देख के और बे अता खुश हुआ कि नौलगढ़ की बाबा राम साहब पीर की धरा पर अतो बड़ो जनसैलाब उमड़ियो और काम ने सेवा ने आशीर्वाद नवलगढ़ की 36 कौम की जनता हमेशा देवे। अब मैं हर गांव में एक सवाल करूं सबने और क्यों करूं वो थाने बताऊंगा। कैरू ग्राम पंचायत का हालांकि कैरू में अभी तो सुल्तानपुरा मीटिंग अलग है नीला का बास मीटिंग अलग है। कैरू ग्राम पंचायत का जितना भी अठे मेरी माता बहन है बुजुर्ग है युवा साथी और बच्चा है वे कृपया करके दोनों हाथ खड़ा करो। सिर्फ कैरू गाँव पूरा कैरू का ही जा पूरा कैरू का। मैं इसलिए पूछो कि 4 तारीख ने जब आप पर्चो भरियो बिल्कुल बढ़िया भाई बढ़िया। 4 तारीख ने जब आप फार्म भरिया जनसैलाब उमड़ियो वो ढोला मारो के बोले है क्या बिहार सु लिया ही जना में हाथ खड़ा करे कि माला कैरू का ही भया तो चिंता मत कर। 3 तारीख को जिस दिन पेटियां खुलेंगी दिगाल से लेके किरोड़ी लोरा तक राणासर से लेके रामपुरा तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं काम और सेवा की बदौलत 11 बजे पहले मैदान छोड़ेंगे ये लोग। नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार है विवेक से फैसला लेती है और 15 सालों में जो विकास रूपी गुलदस्ता सजाया आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने भाईचारे का जो गुलदस्ता सजाया है किसी की नजर नहीं लग जाए इसलिए आपसे ये 4-5 दिन मांग रहा हूं। 4-5 दिन मुझे संभाल लेना उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है 5 साल आपकी खूब सेवा करूंगा खूब काम करूंगा। यही बात कहते हुए ये आपका आशीर्वाद ये मान सम्मान सत्यपाल मलिक बोलो सत्यपाल कल 1 बजे एक निमंत्रण दे रहा हूं आपने। कल 1 बजे कोलसा की धरती पर जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल आदरणीय किसान नेता सतपाल जी मलिक
कल 1 बजे पहुंच जाएंगे। आप सबको कौन सा कल आना है। मैं सौभाग्यशाली हूं, उनका फोन आया सतपाल मलिक साहब का कि राजकुमार जिंदाबाद। उनके पीए साहब ने फोन किया कि साहब बात करेंगे। मैंने कहा सर प्रणाम करता हूं। बोले राजकुमार मेरी इच्छा है तेरे नवलगढ़ में आके तुझे आशीर्वाद दूं जन समूह के बीच में। मैंने कहा सर मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा मर्द पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो चीजें चल रही हैं, फौज को जिन्होंने अग्निवीर बना दिया, पुलवामा के अंदर अटैक करा के अपनी राजनीतिक रोटियां जिन्होंने सेकी, कम से कम आप ऐसा चेहरा तो है जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी बात सबके पास पहुंचा रहे हैं। आप सोचो फौजी नाम ही खत्म करने जा रहे हैं। फौजी का नाम आते ही अपने तन बदन के अंदर एकदम जोश भर जाता है कि मैं फौजी हूं। उस फौजी को पेंशन तो खत्म कर ही दी। झुंझुनू के अंदर मुख्यालय था भर्ती का, उसको भी ये लोग ले गए। आज मैं सच बता रहा हूं, आज वो नेता हमारे बीच में नहीं है। आज शीशराम जी अगर होते सांसद, नकेल डाल देते इस बीजेपी सरकार। अपना भर्ती का कार्यालय आया हुआ उसको बीकानेर शिफ्ट कर दिया, अग्निवीर बना दिया फौजी को। 1.5 महीने पहले एक 18 साल का अमृतपाल सिंह शहीद हुआ। जब वहां से उसकी बॉडी लेके आए तो प्राइवेट एम्बुलेंस में पुलिस वाले लाके घर पे ले गए। गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाला बोला, अभी की मां बोली अरे मेरा बेटा को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ रोड पे, अग्निवीर के अंदर भर्ती करिए आप लोगों ने, सेना में शहीद हुआ है। मेरे बेटे को और लाभ तो मत दो मेरे परिवार को, लेकिन कम से कम इसके बॉडी को तिरंगे से लिपेट के तो लाते, तिरंगा तो नसीब कराते। पता है वो अधिकारी क्या कहते हैं कि अग्निवीर जो बनाई है उस योजना के अंदर तिरंगा भी नसीब नहीं होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हमारे नवलगढ़ झुंझुनू शेखावाटी की धरा, अगर एक माँ का लाल अगर शहीद हो गया हिंदुस्तान पे, माँ भारती पे, दूसरे बेटे को माँ तैयार रखती थी कि मेरा दूसरा बेटा भी सेना में जाएगा और हमारे देश की रक्षा। इस देश में क्या हो रहा है, ये मीडिया, गोदी मीडिया कुछ नहीं छापेगी, कुछ नहीं लिखेगी। देश किस दिशा में जा रहा है आने वाला वक्त इस बात का फैसला करेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, कल 1 बजे आप पधारना, मेरा मान बढ़ेगा। एक विशाल जनसभा का आयोजन कल कौनसा में किया जा रहा है, आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूं। और एक बार पुनः एक ही बात निवेदन करके, मैं थारो हूं और थे मेरा हो, थे मेरा हो मैं थारो हूं। ये बात ने ध्यान रखियो। 25 तारीख ने हाथ के निशान पर बटन दबा के और थारो लगाड़ो पौधो है राजकुमार, फिर से आशीर्वाद दीजियो। एहसान के रूप में लेके जा रहे हो, काम करके सेवा करके ब्याज सहित थारो एहसान चुकाओ को थारो बेटो और विश्वास दिलाते हुए धन्यवाद। ऐसी समाज के युवा साथी एक प्रतीक चिन्ह देकर के आपका सम्मान कर रहे हैं। मेघवाल समाज के युवा साथी एक प्रतीक चिन्ह देकर के आदरणीय हमारे भाई आपके लाल और 36 कौम के दुलारे डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का, आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ये चित्र, ये संविधान और इस संविधान की रचयिता आदरणीय बाबा साहब को जिस प्रकार से इस बीजेपी की सरकार ने, जिस प्रकार इस भारत के संविधान को छिन्न भिन्न करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, सभी युवा साथी इस बात को भली भांति पहचानते समझते हैं कि आने वाले समय में ये बीजेपी की सरकार इस संविधान को भी निगलना चाहती है, लेकिन हम सक्षम हैं, समझदार हैं और